नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघुकथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं। इस श्रृंखला में उन लघुकथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघुकथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का उद्देश्य लघुकथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं सामान्य लघुकथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सके। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघुकथा। वरिष्ठ लघुकथाकार श्री सेवा सदन प्रसाद जी की इस लघुकथा पत्थरबाज का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघुकथा मुहावरों से सज्जित लघुकथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है श्री सेवा सदन प्रसाद जी की लघुकथा पत्थरबाज। जन्नत सी कश्मीर में जहन्नुम सा माहौल। अब सेब थैले में भरकर नहीं, बास्केट में भरकर ले जाना पड़ता, क्योंकि थैले में भरा सेब दहशत पैदा कर देता। बस गिने चुने नौजवान ही बचे थे जिन्हें वतन से प्यार था, वे फौज में चले गए, और जिन्हें सिर्फ कश्मीर से प्यार था, वे आतंकियों के खेमे में पहुंच गए। करीम मियाँ ने अपने ज़माने में वाकई में कश्मीर में जन्नत का नज़ारा देखा था। कश्ती में प्रेमी प्रेमियों का प्रेमालाप, डल झील की खूबसूरती और बर्फ के ओलों की शरारत। सैलानियों को जब करीम भ्रमण कराकर लाता तो लोग काफ़ी तारीफ करते, हर रोज़ उसे बख्शीश भी मिल जाती। अचानक माहौल बदल गया। ओले की जगह गोले बरसने लगे। 7 समंदर पार से आने वाला पर्यटक सही सलामत वापस चला जाता, पर कश्मीर का ही निवासी अंधेरी रात में आतंकियों का शिकार हो जाता। भला हो बड़े बेटे हामिद का, जो फौज में चला गया। काश अनीस भी कोई सही रास्ता पकड़ लेता तो करीम मियाँ को काफ़ी तसल्ली मिल जाती, पर वह तो बेकाबे में आकर पत्थरबाज बन गया। डल झील के करीब बैठा करीम मियाँ कश्मीर की हरी वादियों की यादों में खोया था। तभी दनादन गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुड़कर देखा तो एक तरफ से जवान गोलियां चला रहे थे, तो दूसरी ओर से जिहादी पत्थर। चंद मिनटों के बाद सब शांत हो गया। कुछ पत्थरबाज भाग गए और कुछ मारे गए। करीम मियाँ दौड़ पड़ा उस ओर। करीब जाकर देखा तो स्तब्ध रह गया। सामने अनीश की लाश पड़ी थी। वह सर थामकर बैठ गया। बहुत साहस कर जब उठा तो देखा सामने हामिद खड़ा है बंदूक लिए।
जवान अपनी गोली के शिकार को देखने आया था, पर यह पत्थरबाज तो उसका ही। श्री सेवा सदन प्रसाद जी की इस लोककथा पत्थरबाज के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोककथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।